ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः, ओम खगाय नमः। जो अब तक नहीं हो रहा था वो अब होगा। लड़ाई झगड़े, सेना केंद्रित चीजें बहुत होती हुई देखी हैं। देशों के बीच में लड़ाई, परिवार के बीच में लड़ाई और नेगेटिविटी का अलग अलग टाइप का प्रभाव देखा। सूर्य की जो क्वालिटी है, सूर्यदेव में क्या गुण होता है? सूर्य है लीडर। सब ग्रहों के लीडर गिने जाते हैं, सेंटर पॉइंट गिने जाते हैं, मतलब सारे ग्रह उनके आसपास घूमते हैं। सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है। 2026 को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो जो डिजिट बनती है, जो अंक बनता है, वो बनता है 10 और 1 और 0 को जोड़ने पर बनता है 1। यानी ये जो साल है ये सूर्य का है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, समय बदलते बदलते अब हम 2026 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। अभी समय पेंडिंग है, लेकिन बहुत सी बातें जैसे हमने पिछले साल प्रेडिक्शन किए थे 2024 से 2025 के बारे में किए थे, आज मैं कुछ प्रेडिक्शंस के साथ आपके साथ हूं कि जो हमें दिख रहा है 2026 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या संभावनाएं हैं। एक शब्द में कहूं तो 2026 एक होप का साल है, एक नया सूर्योदय का साल है। 2026 को जब आप आपस में जोड़ते हैं तो जो डिजिट बनती है, जो अंक बनता है, वो बनता है 10 और 1 और 0 को जोड़ने पर बनता है 1। यानी ये जो साल है ये सूर्य का है। ये कोई सामान्य वर्ष नहीं है, बल्कि सोलर रीबर्थ साइकिल का आरंभ है। अब इसको आराम से समझते हैं। सोलर रीबर्थ अर्थात ब्रह्मांड का, मनुष्य का और आत्मा का तीनों स्तरों पर कुछ बेहतर होगा, कुछ नया होगा। जो अब तक नहीं हो रहा था वो अब होगा। मैं जो देख पा रहा हूं, हम लोगों ने जितनी भी कैलकुलेशन करी, हमारा जो ग्रुप है, हमने देखा है। पहली बात, आपको सूर्य के संदर्भ में एक अंक नंबर 1 के बारे में आप जानते हैं। अंक जो है 1, वो सूर्य का प्रतीक है। तो ये प्रतीक है नेतृत्व का, आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का, कॉन्शियसनेस का और नई शुरुआत का। ये सृजन की पहली किरण है जो अंधकार को काट कर दिशा देती है। इसलिए 2026 में दुनिया का सामूहिक विषय होगा राइज ऑफ इंडिविजुअल लाइट। अपनी ज्योति से जग को प्रकाशित करना। तो चीजें बदलती हुई देखोगे। जैसे 2025 में हमने अब तक जो देखा है, एक डार्कनेस का पीरियड देखा है, मंगल का साल देखा है, और मंगल के साल में हमने हमने लड़ाई झगड़े, सेना केंद्रित चीजें बहुत होती हुई देखी हैं। देशों के बीच में लड़ाई, परिवार के बीच में लड़ाई और नेगेटिविटी का अलग अलग टाइप का प्रभाव देखा। जिन देशों के साथ, जिन लोगों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, वो भी जीवन से विदा होते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब क्या था? अब तक जो चल रहा है, अभी भी साल पेंडिंग है, लेकिन यहाँ जो अब आगे जो दिख रही है, कम से कम अब एक होप जागी है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्या अच्छा होने वाला है? मैं अपने हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली बात, ये जो है, ये सूर्य की जो क्वालिटी है, सूर्यदेव में क्या गुण होता है? सूर्य है लीडर। सब ग्रहों के लीडर गिने जाते हैं, सेंटर पॉइंट गिने जाते हैं, मतलब सारे ग्रह उनके आसपास घूमते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा सेंटर पॉइंट जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ये इंडिविजुअल लेवल पर लो, भारत देश के लेवल पर लो, और अपने सनातन के लेवल पर इस चीज को देखो कैसा होने वाला है। सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है। तो जो लोग अब तक केवल मन के लेवल पर जी रहे थे, यानी मंगल में क्या था, मन के लेवल पर जीना, अब वो सूर्य की तरफ यानी आत्मा की तरफ शिफ्ट होते दिखाई देंगे। यानी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी अवेकनिंग होने वाली है। अवेकनिंग का प्रोसेस 2020 के शुरुआत से भी चला आ रहा है और ये चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। कम से कम 2032 तक तो ऐसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अवेकनिंग का ये प्रोसेस दिखाई दे रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर अवेकनिंग घटित हो रही है। वो लोग जो अब तक बिल्कुल जागे, अध्यात्म के प्रति जो बिल्कुल सोए हुए थे, अब वो जागना शुरू कर चुके हैं। और 2026 सूर्य का साल है, तो अवेकन करना। सूर्य का काम क्या है? लोगों को जगाना। सूर्य प्रतीक है अवेकनिंग का, जागृति का, होश का। जो लोग अभी तक दूसरों की राह पर चल रहे थे, सूर्य 2026 उन्हें कहेगा अब अपनी राह बनाओ। ये लीडर पैदा करेगा हर क्षेत्र में। यानी अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं, अगर आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय है आपके लिए।
ये लीडर पैदा करेगा। हर फील्ड में आप देखोगे नए-नए लोग उभर कर सामने आ रहे हैं। जो लोग अभी तक स्ट्रगलिंग थे ना, सडनली वो एकदम सरफेस होंगे और एकदम से वो ग्रो करते हुए आपको दिखाई देंगे। एकदम टॉप ब्रांड बन जाएँगे वो। ये आप अलग-अलग लेवल पर आप इसको चेंज को होता हुआ देखोगे और ये सेम घटना हमारे सनातन के साथ भी होगी और सेम घटना हमारे देश के साथ भी होगी। यहाँ मैं बहुत होपफुल हूँ, बहुत होपफुल, क्योंकि हमारा भारत देश लगातार स्ट्रगलिंग पीरियड में रहा है। अभी भी हम बहुत बड़े स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, लेकिन अब हमारे राइज का समय। आप देख रहे हो सडनली कैसे एनवायरनमेंट बदला। ट्रंप ने अपने हिसाब से सब कुछ गिराने की कोशिश करी, हमने आपको हमारे हमारे देश को डेड इकोनॉमी घोषित करते हुए, लेकिन उसी हमारे भारत देश का आज परचम जो है सारी दुनिया में लहरा रहा है। तो यहाँ से एक नई शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब जो 2026 जो है हमें और ज्यादा होप दिखा रहा है कि भारत देश दुनिया का सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है। सब कुछ एक दिन में घटित नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन समझो एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग 26 से शुरू हो रही है। 25 में बीज डाल दिया गया है, मेहनत कर दी गई है, हर तरीके से मिलिट्री का ईयर था। तो अब जो है, अब ये साल है हमारी ग्रोथ का, हमारी अवेकनिंग का। ये देश के लेवल पर को, इंडिविजुअल आपके लेवल पर को, आपकी ग्रोथ का साल है। अपने आप को देखो कि अब तक जो सपने अधूरे छोड़ रखे थे, उन सपनों को पूरा करने का समय है। एक नंबर, एंजेलिक नंबर अगर कहूं तो एंजेलिक लेवल पर एक नंबर का मतलब होता है कि ये साल आपके अंदर जो पुराने सपने अभी तक देख रखे थे, जिनको दबा के रखा हुआ था, जिन बातों को, अब उनके उभारने का समय है। सूर्य की ज्वाला दो काम करती है, एक अहंकार को भस्म करती है, दूसरा आत्मा को प्रकाशित करती है। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक निर्णायक साल होने वाला है। या तो वो लोग अहंकार के सूर्य को जगाएंगे तो वो झुलस जाएंगे, और जो लोग अपनी आत्मा के सूर्य को जगाएंगे चमकेंगे। बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं इसमें होती हुई, होप दिखाई पड़ रही है। आत्मा के सूर्य का मतलब यहां पर यह है अपने आप को पहचानना, सेल्फ लव, अपने आप को पहचानना, अपने आप से प्रेम करना और अपनी ताकत के द्वारा संसार में परिवर्तन लाने का प्रयास करना। जो लोग आत्मा के लेवल पर काम कर रहे हैं, जो अब तक छुपे बैठे थे, उभर उभर के सामने आएंगे। हिमालय से बहुत सारे योगी आप धरती पर, बाकी जगहों पर आप उनको आगमन होता हुआ देख रहे हो, देखोगे और डिटेल में। अलग अलग पॉडकास्ट में देखते हो ना कैसे कैसे लोग कहां कहां से आकर अपना ज्ञान देने पर लगे हुए हैं, जो कि पहले बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ज्ञान था, अब वो सबके सामने आ रहा है। सडनली लोगों का ध्यान एकदम से अवेकनिंग में, मेडिटेशन में, ध्यान में, जप तप में लगने लगा है। अब और 2026 में और प्रेवलेंट होगा और ज्यादा चीजें दिखाई पड़ेंगी, तो बेहतरीन होने वाला है। तो यहां पर समझो ओवरऑल जो है लोग फेमस होते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल जो है नए लोग मेडिटेशन की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे, आत्मा की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। लीडरशिप के रोल में चेंजेस आता हुआ दिखाई देगा आपको। जो लोग बिल्कुल दबे कुचले पड़े थे, वो उभर उभर कर सामने आएंगे। एक चीज, दूसरी बात, न्यू आइडेंटिटी, एक नई पहचान के रूप में आप अपने आप को देख सकते हो। अभी से उसके बीज डालने शुरू करो। नया साल आपसे पूछने वाला है, क्या तुम वही हो जो तुम खुद को समझते हो, या परमात्मा जो तुम्हें बनाना चाहता है? क्या तुम वही हो? तुम्हें एक नई शुरुआत दी जा रही है। तो समझो इस बात को, 2026 में लाखों लोगों को अलग टाइप की पहचान मिलेगी। जो बिल्कुल दबे हुए थे, उभर कर सामने आएंगे। अलग करियर मिलेगा, अलग रिश्ते होंगे और अलग दृष्टिकोण होगा। यानी अंदर के लेवल पर भी चेंज है और बाहर के लेवल पर भी चेंज है। कई लोग अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नई भूमिका में प्रवेश करेंगे। तो इस समय है अपने आप को रीब्रांड करने का। क्या चाहते हो? तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को एक दो लाइनों में अपनी ब्रांडिंग बताएं। क्या ब्रांड करना चाहोगे आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि मैं एक ऐसा ब्रांड हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो लाखों लोगों के दिल में रोशनी, होप जगा सकता है। मेरा अपना ऑरा भी शाइनिंग ब्राइट है और मैं लाखों लोगों के ऑरा को ब्राइट करने में सहयोग दे रहा हूं, उनके जीवन को ऊंचा उठाने में सहयोग दे रहा हूं। ये मेरे लिए मैंने एक थीम सेट करी। अब सेम चीज आप अपने लिए सेट करके बताओ। एक लाइन में लिख कर बताओ या दो लाइनों में क्या चाहते हो, क्या आपकी सोल की ब्रांडिंग होगी, आप क्या चाहते हो। तो प्लीज कमेंट करके बताओ कैसा रहेगा, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। तो अपनी सोल की ब्रांडिंग करना, अपने आप की ब्रांडिंग करना, किस रूप में देखना चाहते हो, किस रूप में। मैं एक नेचुरल लीडर हूं, अपने आप से कहिए ये समय है अपने आप को रीब्रांड करने का। अपने आप से कहिए ये समय है अपनी प्राण ऊर्जा को एक्टिवेट करने का। सूर्य प्रतीक है अपनी प्राण ऊर्जा के। तो हेल्थ सेक्टर में बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो या तो कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, जो लोग बीमारियां चली आ रही थी उस लेवल पर आप बड़ा चेंज देखोगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा अपने ऊपर मेहनत कर रहा है ना,
अभी तक कुछ चीजों का प्रभाव नहीं नजर आ रहा था। मंगल का साल था, चीजें बहुत डिमिनिश थी, बहुत डाउन थी। अब चीजें उभरती हुई देखोगे, जैसे एक नई आइडेंटिटी मिल रही है लोगों को। तो जो लोग मेहनत कर रहे थे ना, अब वो मेहनत सफल होते हुए टाइम दिखाई देगी। जहां जहां झगड़े चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, आप उन रिश्तों को संवारने का प्रयास कर रहे थे। रिश्तों में एक नई शुरुआत का समय आ चुका है। चीजें दिखाई देंगी, बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। साथ में आप देखेंगे वाइटैलिटी, हेल्थ जो है वो बेहतर हो रही है। आप अपनी प्राण ऊर्जा लोगों अपने बेटर लेवल पर पाएंगे। लोगों का ध्यान योगा की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन कैंप लग रहे हैं, योगा कैंप लग रहे हैं। लोग आसन, प्राणायाम इत्यादि में टाइम दे पा रहे हैं। लोग अपने शरीर को मंदिर की तरह ट्रीट कर पा रहे हैं। ओरा में रेडियंस आ रही है, ओरा बढ़ रहा है लोगों का। ये होप है 2026 की। एकदम से डे वन से चीजें नहीं बदलती, बदलनी शुरुआत हो जाती है एंड मोमेंट पे। मतलब पिछले साल 2025 के एंड तक पहुंचते पहुंचते 26 का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और 26 में भी एकदम से पहले दिन से सब कुछ नहीं हो जाएगा। 1-2 महीनों के अंदर अंदर आप चेंजेस देखोगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी सारी परिस्थितियां आपके सब फेवर में हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल अपनी जगह पर जारी रहेगा, लेकिन होप दिखाई देगी, बेटर होती हुई चीजें दिखाई पड़ेंगी। तो एक आर्ट हेल्थ के लेवल पर बहुत अच्छा है। तो मैं कहूं कि अगर विटामिन डी सूर्य प्रतीक है, आखिर जाहिर सी बात है विटामिन डी हमें कहां से मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम डिवाइन डी यानी दिव्य दृष्टि भी प्रकट होने वाली है। विटामिन डी भी बॉडी के लेवल पर और दिव्य दृष्टि अंतर के लेवल पर। जो ध्यान बाहर भटक रहा था, धीरे धीरे लोग अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। क्योंकि अवेकनिंग परमात्मा ऑप्शन सबको देता है। कोई लेगा नहीं लेगा ये उसकी समस्या है। आप बताओ, आप अपने आप को बदलने को तैयार हो? यदि हाँ, नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ में एक चीज और बताऊं, यहाँ पर ट्रुथ रिवील होगा। बहुत सी बातें जो छुपा है वो दिखेगा। अनेक बातों में, राजनीति में जो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत सारी फैक्ट छुपा कर बैठे थे, झूठ पाखंड जो दबा पड़ा था ना, सूरज की रोशनी जहां जहां पड़ती है ना, वहां गंदगी सामने आनी शुरू हो जाती है। गंदगी भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी। कोई व्यक्ति अच्छा ज्ञानी था, छुपा बैठा था कहीं पर, सडनली उसको बाहर आता दिखाई देगा। इसी प्रकार कुछ लोगों ने अपने पाप करके, उल्टी सीधी हरकतें करके अपने आप को छुपा रखा था, सडनली वो बाहर आते हुए दिखाई देंगे। तो मीडिया में, राजनीति में और आध्यात्मिक दुनिया में एक सिंपल एक परख दिखाई देगी। या तो सच होगा या एकदम झूठ जो है वो एक्सपोज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा है, बेहतरीन है। सूरज की रोशनी झिलमिलाएगी पर टिकेगी नहीं। ये याद रखना, असली प्रकाश जो है वो आत्मा का प्रकाश है। जो आपने अब तक अपने आप को एक बाहर की अगर झूठी आइडेंटिटी मान रखी तो उसे छोड़िए। अहंकार को छोड़कर अपनी आत्मा की तरफ मुड़िए, परमात्मा की तरफ मुड़िए, सदगुरु की तरफ मुड़िए, गुरु तत्व की तरफ चलिए। अब समय है सूर्य के उदय होने का। सूर्य केवल बाहरी उदय नहीं होगा, सूर्य आत्मा में भी उदय होगा। साथ में एक चीज और बता दूं, कॉस्मिक मैस्कुलिन एनर्जी, कॉस्मिक सूर्य प्रतीक हैं कॉस्मिक मैस्कुलिन एनर्जी के, पुरुष सत्ता के। यानी जैसे चंद्रमा प्रतीक है फेमिनाइन एनर्जी के, ठंडी ऊर्जा के, ऐसे सूर्य प्रतीक हैं गर्म ऊर्जा के। तो एक प्रभाव पॉजिटिविटी के हिसाब से भी दिखाई देगा। सूर्य कर्म, क्रिया और उद्देश्य यानी एक्शन, एक्शन, कर्मा और गोल ओरिएंटेड। तो जीवन को गोल ओरिएंटेड बनाने का प्रयास करें। 2026 में सभी में जो मैस्कुलिन पावर है और ज्यादा एक्टिवेट होगी, विच इंडिकेट्स स्ट्रेंथ, ताकत, पावर, ऊर्जा, नए काम करने के लिए जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, वो सब मिलेगा। और तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। लोग अपने टॉक्सिक पैटर्न से मुक्त होंगे जो अभी तक चला आ रहा था। 2025 में बहुत नेगेटिविटी देखी है लोगों ने हर लेवल पर। हर 10 दिन में कोई ना कोई बुरी घटना हम सुनते आए हैं। लेकिन 2026 में ये दौर बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी बुरी घटनाएं एकदम बिल्कुल बंद हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा। लेकिन फर्क क्या है? फर्क है कुछ पुराना मिटेगा तभी तो नया बनेगा ना। तो वहां एक नई शुरुआत होते हुए देखोगे। जहां कुछ गड़बड़ हुई थी, जहां कुछ खराबी थी, एक नई शुरुआत होती हुई देखोगे। लोगों के अंदर जो लोग बहुत एग्रेसिव थे, जो डोमिनेट करते थे, फॉल्स ईगो लेकर बैठे हुए थे, उनको डाउनफॉल में जाता हुआ देखोगे। जो झूठ पाखंड की राजनीति कर रहे थे, झूठ पाखंड अपने घरों में फैला रखा था, या बाहर या परिवार में या कंपनी में या कंट्री में फैला रखा था, इन सब का पत्ता साफ होता हुआ देखोगे। ट्रंप इस मामले में आप समझ सकते हो। मतलब उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, राजनीति जो अपने आप को एक फेक रूप में साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वो दूर होते हुए दिखाई देंगे। वो डाउनग्रेड जाते हुए दिखाई देंगे। अपनी ही कंट्री में उनका विरोध होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं। इस प्रकार आप पाएंगे सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र लोगों का एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि लोगों के अंदर खुद की शक्ति,
खुद की डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होती हुई दिखाई देगी, आत्मविश्वास जागृत होगा। जो लोग प्रयास करेंगे, ऑब्वियसली इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक दिन से अपने आप होता रहेगा। हाँ, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा। अब आप करोगे या नहीं करोगे, ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। ऊर्जा मौजूद है, माहौल मौजूद है। आप करना ना करना अब आपके ऊपर है। तो यहाँ पर सूर्य देव की ऊर्जा से कनेक्ट होना बेहतरीन होगा। सदा ही करना चाहिए वैसे तो, लेकिन इस साल में तो और ज्यादा जो लोग सुबह सुबह उठकर जो है सूर्योदय के साथ साथ अपने आप पर काम करेंगे, सूर्यदेव को नमस्कार करते, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः, ओम खगाय नमः, इस प्रकार से सूर्यदेव को नमस्कार करते उनकी ऊर्जा को अपने भीतर अब्सॉर्ब करना और एक नई लाइट को के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करना। ये आपको एक नई होप दिखाने के लिए, पॉजिटिविटी दिखाने के लिए, अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूजन करूं, आध्यात्मिकता में आत्मा जो ज्योति का पुनर्जागरण 2026 में हम क्या देखने को मिलेगा। करियर में नेतृत्व, नई शुरुआत और इंडिपेंडेंस होना, कोशिश करना। अगर नए करियर जो लोग बनाने की सोच रहे थे, अब मौका है। स्वास्थ्य में शरीर में तेजी आएगी, मानसिक स्पष्टता आएगी। रिश्तों में सत्य और आत्म सम्मान पर आधारित बंधन होंगे। बॉन्ड अगर होगा रिश्ता तो सत्य पर आधारित होगा। झूठे रिश्ते अपने आप दूर होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर तो जो लोग देख रहे हैं जिनके रिश्ते थोड़े टॉक्सिक हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो। 2026 में चीजें बदलेंगी, कुछ पैटर्न बदलेंगे। जो जो लोग टॉक्सिक होंगे वो आपके जीवन से जाते हुए दिखाई देंगे, नहीं तो आप उनको पुश कर देना। कर्म में झूठे कर्म को पहचान कर शुद्धिकरण होगा और समाज में लीडरशिप और आत्मनिर्भरता का उभार आएगा। चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे परमहंस सदगुरु जी फरमाते हैं, सूर्य तुम्हारे बाहर नहीं भीतर है। जब तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचानोगे तो कोई अंधकार तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मैं आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान साथ साथ मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।